पहले आप सभी को नमस्कार और कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ केजीएमयू कॉलेज। केजीएमयू कॉलेज से आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। ये यूपी का माना जाना कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, आईएनसी मान्यता प्राप्त है। अच्छी खासी पढ़ाई यहाँ पर होती है। यहाँ से आप एंट्रेंस एग्जाम देकर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो हम दोनों की बात करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम प्लस डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा आपको पैरामेडिकल जीएनएम में कोर्स में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। केजीएमयू से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें, जीएनएम, एएनएम एंड पैरामेडिकल कोर्स से सभी की बात करेंगे। एडमिशन फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे। वीडियो को सभी स्टूडेंट से पूरा जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे केजीएमयू से संबंधित। देखिए हम यहाँ पर बात जो करने वाले हैं वो किस किस पॉइंट पर बात करेंगे। केजीएमयू फॉर्म 2025, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या, फीस, एडमिशन कैसे मिलेगा, फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, ये सारे पॉइंट्स पर हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि ये एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, फीस क्या रहेगी, कैसे एडमिशन मिलेगा और फॉर्म इसके कब से भरना शुरू होंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केजीएमयू जीएनएम कोर्स। जीएनएम केजीएमयू से यदि आपको जीएनएम कोर्स करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना प्रत्येक पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज आप सभी के लिए मैं लेके आए हैं। केजीएमयू से जीएनएम करने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। केजीएमयू से जीएनएम कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आपकी एज जो है वो यहाँ पर 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। पहली बात 17 वर्ष एज आपकी पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक। यहाँ केजीएमयू में जीएनएम कोर्स करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। मेरिट बेस आपका एडमिशन यहाँ पर होता है। कैसे एडमिशन होता है, कितनी सीट से, फीस क्या है, अभी बात करेंगे। मेरिट बेस आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है। मेरिट बेस का मतलब यहाँ पर क्या है आपका, तो 10th प्लस 12th के परसेंटेज के आधार पर, 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर जीएनएम कोर्स करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपके पास मैथ। इसके साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट भी यहाँ पर नेसेसरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट यदि आपके पास नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। और ये जीएनएम आप सभी को पता है ये 3 इयर्स का कोर्स है, एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है। 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है। और यहाँ पर ये जीएनएम कोर्स करने की आपकी एज जो है आप 12th पास होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखें। 12th आप पास होने चाहिए। आपने पास इसी साल किया है या से पहले किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं केजीएमयू से जीएनएम कोर्स करने के लिए टोटल सीट्स कितनी है आपकी, फीस क्या है आपकी, सीट्स प्लस फॉर्म की फीस। फॉर्म की फीस क्या है, देखो फॉर्म की फीस की बात की जाए, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, तो आपसे यहाँ फॉर्म की फीस जो है वो 100 रुपए और 200 रुपए फीस लगती है। 200 रुपए यूआर और ओबीसी वालों की फीस है, जबकि 100 रुपए एससी एसटी वालों की फीस है। यहाँ बात कर ली जाए कि यहाँ आपकी कोर्स की फीस कितनी लगेगी। कोर्स की फीस याद रखें यहाँ 0 के बराबर है, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। निःशुल्क में आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पर मेस मनी का जो भी खर्चा है वो आप दीजिएगा, इसके अलावा आपको कोई खर्चा नहीं देना है। बात करते हैं यहाँ टोटल सीट्स कितनी है, तो 77 सीट्स है। यहाँ पर टोटल आपकी 77 सीट है, लेकिन ये सीटें काफी है, ऐसा नहीं है 77 सीट बहुत कम है। जिन बच्चों की परसेंटेज अच्छी खासी होगी उनको एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। परसेंटेज भी आपकी अच्छी खासी थोड़ा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 70% है आपकी 80% आपको एडमिशन मिल जाए, नहीं मिलेगा। ठीक है, 70-80% आपकी परसेंटेज है, नहीं मिलेगा। परसेंटेज जो आपकी होनी चाहिए वो कम से कम 85 प्लस परसेंटेज होनी चाहिए। 10th और 12th दोनों को मिला के और 2 का भाग आपको दे देना है। अच्छा, ये फॉर्म आपके कब आएंगे, ये फॉर्म जो है ये किस वेबसाइट से आप भरेंगे जाके, तो वेबसाइट भी मैं आपको इससे नहीं भरना, आपको केजीएमयू की वेबसाइट से नहीं ये फॉर्म भरे जाते हैं। इसके लिए अलग से एक वेबसाइट है UPDGMH, UPDGMH वेबसाइट से जाके ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। गूगल पे जाएंगे, ये सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे,
तो ये फॉर्म आपके जो है वो 1 जुलाई से भरना शुरू होंगे और 31 जुलाई तक भरे जाते हैं। ठीक है, 1 जुलाई से भरना शुरू होंगे, 31 जुलाई तक ये फॉर्म आपके लगभग भरे जाते हैं। जो पिछली ईयर आए हुए थे, इससे पहले भी जो आए हुए थे वो इसी टाइम आपके फॉर्म आए हुए थे। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। जीएनएम करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, परसेंटेज आपकी जो है वो लगभग 45-55%, 45-50% आपकी है तो आपको एडमिशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। कोई डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। क्या केजीएमयू से जीएनएम कोर्स कर सकते, कोई रास्ता है इसका? तो केजीएमयू के लिए अभी तक मुझे जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन देखी पाई है, तो अभी तक एएनएम के लिए तो कुछ नहीं मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। केजीएमयू से आप एएनएम कोर्स नहीं कर सकते हैं, ना मेरिट बेसिस के फॉर्म कोई है, ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम से है। तो एएनएम के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपका, एएनएम के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। ठीक है, एएनएम के लिए ना तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कहीं पर है और ना ही मेरिट बेस कहीं पर देखने को मिला मुझे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, केजीएमयू से पैरामेडिकल कोर्स कैसे किए जाए। पैरामेडिकल कोर्स में भी आप 2 प्रकार के कोर्स है, डिग्री कोर्स है, एक आपके डिप्लोमा कोर्स है। तो पैरामेडिकल में जो डिग्री कोर्स है वो नहीं आप करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स की। 2 साल के कोर्स है। पैरामेडिकल से डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं देना है, एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है, मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा। मेरिट बेस आपका एडमिशन का कहने का अर्थ है यहाँ कि 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर, 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होता है यहाँ पर। और यहाँ वही आपकी एज है 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। 17 वर्ष आपकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 तक, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरी बात, आपके पास सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। मैथ आपके पास सब्जेक्ट है 12th क्लास में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 8 स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और साथ ही साथ बायो है तो ठीक है, यदि आपके पास अलग से आपने बायो फिर किया दोबारा से तब भी कर सकते हैं, मैथ है तो तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपके कब आते हैं और यहाँ पर फीस आपकी कितनी लगती है। फीस की यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पर फॉर्म की फीस अलग है। फॉर्म की फीस जो है आपकी वो यहाँ पर अलग ली जाती है। फॉर्म की फीस की यदि बात कर ली जाए तो 1500 रुपए आपसे लगते हैं। अब 1500 रुपए में देखा जाए तो 1000 रुपए जो फीस है वो फॉर्म की है और 500 रुपए यहाँ पर आपसे काउंसलिंग के पहले से ही ले लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात की जाए कि कॉलेज में फीस कितनी लगती है, कोर्स की फीस आपकी कितनी है, तो कोर्स की फीस देखी जाए तो यहाँ पर टोटल 1 साल की फीस जो लगती है वो 43,000 रुपए आपसे ली जाती है। 43,000 रुपए 1 साल की फीस है ये आपकी। कोई भी कोर्स करेंगे आपको ये फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन से कोर्स यहाँ से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कई सारे कोर्स हैं, एक कोर्स नहीं है आपका, कई सारे कोर्स हैं। जैसे कि आपका ये आपका कॉलेज का नाम लिखा हुआ है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस लखनऊ, ये कॉलेज का नाम है। और इसके साथ साथ डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये जो कोर्स है इसकी सीट्स कितनी है, तो 30 सीट्स हैं टोटल। 2 साल का कोर्स है ये आपका। और यहाँ पर बात कर ली जाए बाकी के डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, इसकी 38 सीट्स हैं। सीटी स्कैन की 38 सीट्स हैं, कार्डियोलॉजी की 38 सीट्स हैं, डायलिसिस की 38 हैं, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन की 38 सीट्स है आपकी। सबसे ज्यादा जो सीट यहाँ पर है वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन की 100 सीट्स हैं और ये सबसे बेस्ट कोर्स है। यदि आपको केजीएमयू से लैब टेक्नीशियन कोर्स करना है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्म कौन सा है मैं बताएंगे। एमआरआई टेक्नीशियन की 38 सीट, ओटी की 38, ऑप्टोमेट्री की 38, फिजियोथेरेपी की 38, रेडियोथेरेपी की 38, सैनिटेशन की 38, साथ ही साथ यहाँ पर डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की 75 सीट्स है। इस प्रकार से टोटल सीट्स है, आप एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे साथ। ये तो मैंने आपको सीट के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये फॉर्म आप किस वेबसाइट से भरेंगे। आप याद रखें, इन फॉर्म को भरने के लिए आपके पास केजीएमयू की वेबसाइट से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये फॉर्म आपको जो है वो कहाँ से भरना होगा, तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। उत्तर प्रदेश
स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट से जाके, ये गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। यहाँ पर फॉर्म आपके कब आएंगे, तो फॉर्म आपके जो हैं वो हर साल लगभग जून महीने में, जुलाई में आते हैं, लेकिन पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो जून महीने में आपके फॉर्म आ गए थे 8 जून को, और 24 जून तक ये फॉर्म अप्लाई हुए थे, फिर डेट बढ़ा दी गई थी। तो आप मान के चलिए कि जून महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, और जुलाई के महीने में लगभग काउंसलिंग चलती है, और जुलाई लास्ट तक आपका एडमिशन कॉलेजों में हो जाता है। यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाती है अगस्त महीने में लगभग। तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से ये फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म जून महीने में आपके आ जाएंगे। ये था KGMU पैरामेडिकल कोर्स, और ये जितने भी कोर्स हैं वो सभी आपके डिप्लोमा कोर्स है, सभी आपके डिप्लोमा कोर्स है, कोई भी यहाँ पर डिग्री कोर्स आपका नहीं है, ठीक है, BMLT BRIT नहीं है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए KGMU से BSc नर्सिंग कोर्स कैसे करें। तो ये तो लगभग हमारे हिसाब से सभी को पता होगा कि यूपी में BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपके पास आपको जो टेस्ट देना होगा, टेस्ट जो आपको देना होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो टेस्ट कराया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो टेस्ट कराया जाता है वो आपको पता है CNET के नाम से। CNET के नाम से कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट जो आपको कराया जाता है, यही टेस्ट आपको देना होगा। इस टेस्ट के बिना आप KGMU से BSc नर्सिंग कोर्स नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही भरना है। फॉर्म की फीस यहाँ पर कितनी लगती है, तो फॉर्म की फीस जो है वो 3000 रुपये, सबसे ज्यादा फीस इसी की है, और 2000 रुपये यहाँ पर ली जाती है। 3000 OBC UR वालों पर है, SC ST पर आपकी 2000 रुपये फीस लगती है। यहाँ कुछ सीटों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ सीटें भी आपकी शायद 100 के करीबन सीट्स हैं, 100 के करीबन यहाँ पर आपकी सीट्स हैं। इसके पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए CNET की, तो बहुत सारे बच्चों को पता है कि CNET का पेपर है जो वो आपका दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपकी, तो आपका 17 वर्ष पूरा होना चाहिए, वो भी कब तक, तो वही बात है 31 दिसंबर 2025 तक। और साथ ही साथ आपके पास सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म को डाल सकते हैं। पीछे भी जो भी फॉर्म हमने बताए हैं वो सभी फॉर्म गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए CNET के, तो CNET का जो पेपर पैटर्न है वो वही है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर पहले जीके भी आता था बट जीके अब नहीं आता है। इन सभी के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 40 का 5 में गुणा कर दीजिए तो 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। पेपर में CNET में 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आता है। इसके संबंध में सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में आपको बेसिक क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, 9th और 10th के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं बेसिक। लगभग यहाँ पर 50 से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही बेसिक होंगे, पिछले ईयर भी पूछे गए थे, इस साल भी हो सकता है पूछे जाए। लेकिन इसके अलावा आपको 11th और 12th क्लास जो है वो अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये है इसका सिलेबस जो लगभग सभी को पता है हमारे हिसाब से। पेपर पैटर्न बता दिए। फॉर्म आपके कब आएंगे, तो फॉर्म आपके जो कब आते हैं तो अप्रैल महीने में फॉर्म आएंगे। और ये एग्जाम कब करा लिया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम इसका, तो एग्जाम आपका जो है वो कब कराया जाता है, जून महीने में आपका एग्जाम करा लिया जाता है। जून महीने में आपका एग्जाम हो जाता है, अप्रैल में फॉर्म आते हैं, अप्रैल मई लगभग 1 महीना तक फॉर्म आपके भरे जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तो हमारे इस चैनल पर BWA बायोलॉजी विद आरती चैनल पर फ्री में आपके लिए क्लासें चलाई जा रही हैं, फ्री में आपके लिए क्लासें चलाई जा रही हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री में आप पढ़ सकते हैं सब सब्जेक्ट। वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास डेली जो चलती है वो 5 बजे चलती है सत्येंद्र सर के द्वारा। इंग्लिश की क्लास यहाँ पर जो चलती है वो सुबह 8:15 पर सुबह शुरू होती है, कल से ये क्लास कंटिन्यू है आपकी। और इसके बाद आपकी बायो की क्लास कब चलती है, तो बायो क्लास डेली 3 बजे चलती है, जिसमें 11th और 12th आपको चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं MCQ। यहाँ पर भी MCQ ही चल रहे हैं सभी में, यहाँ पर भी टेस्ट ही कराए जाते हैं।
और उसके बाद एक जीएस की क्लास चलती है जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं 9th 10th के, तो वो हम आपको 11 बजे कराती हूँ सुबह के टाइम। सुबह 11 बजे आपको ये क्लास मिलेगी। ये क्लास दोनों हमारे द्वारा आती है और इंग्लिश की क्लास जो है वो विकास सर के द्वारा आप पढ़ेंगे। किसके द्वारा? विकास सर के द्वारा। ये क्लास आपको सत्येंद्र सर के द्वारा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन क्लासों को आप फॉलो करिएगा जिससे आप एडमिशन अच्छा एग्जाम में करके आए फ्री में। कोई आपको बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। इन्हीं क्लासों को यदि आप फॉलो करेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, तो आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। तो मैंने आपको हो सकता है ये सभी जानकारी देने की कोशिश की है जो आपको आपके दिमाग में चल रही थी। आप कोई डाउट है या फिर भी आपके दिमाग में रह रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छी लगी हो जानकारी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।